एक चुटकी भर जगह की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक छोटी सी जगह वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर सकता है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को हिला सकता है और इंडिया का $30 बिलियन एक्सपोर्ट्स गायब कर सकता है। जी हाँ, वो छोटी सी जगह है रेड सी। India bound ship, a cargo ship, was actually hijacked by Yemen's Houthis. The Houthis of Yemen have claimed responsibility for the latest attack on a cargo vessel on the Red Sea, and they say that they remain determined to continue with such attacks. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये रेड सी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके ज्योग्राफी और स्ट्रैटेजिक लोकेशन का क्या फायदा हो सकता है, उस पे अब अटैक क्यों हो रहा है और वो अटैक के कारण पूरे विश्व पे और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा और पोटेंशियल सोल्यूशन। This follows multiple attacks on shipping by Yemen-based Houthi rebels. These pictures released by Israeli Defense Forces show what they say is a hostile aerial target heading towards Israel. Tensions in the nearby Red Sea. Red Sea has been witnessing attacks from the Houthis. ओम शांति, जय सियाराम। मैं हूं बसेश गाला, बिजनेस मेंटोर एंड इन्वेस्टर, और मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए, जिसके कारण आपके बिजनेस, लीडरशिप और नॉलेज अपडेट होते रहेगा। ये वीडियो को डिटेल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहला अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई रेड सी का इतना खास बात क्या है। अंडरस्टैंड करते हैं कि रेड सी का जो लोकेशन है वो अफ्रीका और एशिया के बीच में है। एक बाजू है इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, जिबूटी, और एक बाजू है सऊदी अरेबिया, येमेन, और उसके थोड़ा आगे जॉर्डन और इजराइल। अब ये रेड सी का लोकेशन के जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो सिर्फ 20 किलोमीटर वाइड है एट द स्ट्रेट ऑफ टिरान, और वो 20 किलोमीटर वाइड एक बॉटलनेक, एक चोक पॉइंट बढ़ जाता है। इंटरेस्टिंगली रेड सी का इंपॉर्टेंस अब आपको समझेगा, क्योंकि रेड सी से जैसे हम थोड़े आगे बढ़ते हैं आता है सुएज कनाल। सुएज कनाल सिर्फ 200 मीटर वाइड है और ये दुनिया का दिल का शिपिंग लाइंस की धड़कन की लाइन है। यहाँ पे अगर ब्लॉकेज आ जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और कार्गो कंपनीज को हार्ट अटैक आ जाता है। इमेजिन करो, ये सुएज कनाल इजिप्ट में है और ये यूरोप और एशिया को शॉर्टेस्ट तरीके से गल्फ के थ्रू कनेक्ट करता है। यानी इसका कितना इंपॉर्टेंस है। यूरोप को अगर एशिया में कुछ भी माल भेजना है, मिडिल ईस्ट को अगर ऑयल भेजना है, तो वो सुएज कनाल से हो सकता है, जो सिर्फ 200 मीटर वाइड है। और ये है पूरा गेम स्ट्रैटेजी का। ये जितने भी वॉर है, ये जितना भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, वो सुएज कनाल और रेड सी को कंट्रोल करने के लिए है। जो सुएज कनाल है वो मेडिटेरेनियन सी, रेड सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। 1956 में एक ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी थे जो ये सुएज कनाल को कंट्रोल करते थे, लेकिन इजिप्शियन गवर्नमेंट ने 1956 पे अटैक किया और बोला ये हमारे रीजन में आता है, हम इसे कंट्रोल करेंगे, और उसके कारण वर्ल्ड पॉलिटिक्स अटक गया। अब सुएज कनाल को तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए लोग रेड सी को कंट्रोल कर रहे हैं। सुएज कनाल में एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया था 2019 में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा शिपिंग लाइन एवरग्रीन करके कंटेनर था जो 4 फुटबॉल फील्ड्स का है। इमेजिन करो, एक नहीं, दो नहीं, 4 फुटबॉल फील्ड्स का है। वो सुएज कनाल में आता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो टर्न होकर पूरा कनाल ब्लॉक हो जाता है। Now it's one of the world's most important shipping routes and it's blocked. A giant container ship ran aground in the Suez Canal after losing power. And at around 200,000 tons and over 400 meters long, the container. And can you imagine? पूरा ट्रेड कोलैप्स हो जाता है। जी हाँ, पूरा ट्रेड कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि एक साल में 17,000 बिग शिप्स, 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड और $1 ट्रिलियन के गुड्स ये सुएज कनाल से जाते हैं, जो यूरोप को और एशिया को कनेक्ट करता है। तो अब हमें समझ में आ गया कि सुएज कनाल कितना इंपॉर्टेंट है, और सुएज कनाल तक अगर पहुंचना है एशिया के किसी भी कंट्री को, तो उसको रेड सी से होके आना पड़ता है। अब हम समझते हैं कि रेड सी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला, रेड सी तो सुएज कनाल को कनेक्ट करता ही है, लेकिन उसके अंदर बाब एल मांदेब करके एक छोटा सा जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है। और ये ऑयल रिजर्व्स भी नहीं, ये एक शिपिंग लाइन है जो गल्फ, मिडिल ईस्ट को एशिया और यूरोप में ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है। यह जगह पे मिनरल डिपॉजिट्स है। रेड सी में गोल्ड, सिल्वर, जिंक और कॉपर, हाइड्रोकार्बन जिससे डायमंड बनता है, ये सब भर भर के मिला है। और इसका रीफ भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। कोरल रीफ बहुत ही लोग उसे पसंद करते हैं, तो ये टूरिज्म लोकेशन भी अच्छा है। तो रेड सी का स्ट्रैटेजिक लोकेशन हम समझ जाते हैं। अब
सुएज कनाल पे तो जो अटैक हो रहा है वो ठीक है, लेकिन रेड सी पे जो अटैक हुआ वो क्यों हुआ उसका हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। रेड सी लास्ट 50 इयर्स पे डिस्प्यूट पे है बिटवीन द अरब्स एंड द इजराइल। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल और अरब का रिलीजन के साथ साथ, धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ ये शिपिंग लाइन को कंट्रोल करने का भी युद्ध है, क्योंकि जो रेड सी को कंट्रोल करेगा वो पूरे विश्व के 12% ट्रेड को कंट्रोल करेगा और वर्ल्ड पावर बन सकता है। अक्टूबर 7, 2023 में हमस ने इजराइल पे अटैक किया। इजराइल एकदम शॉक में आ गया, उसने रिकवर करके रिटर्न गाजा पे, हमस पे, पैलेस्टाइन पे अग्रेसिव अटैक कर दिया। लेकिन अक्टूबर 19, 2023 में येमेन के रेबल हुथीज जो है उन्होंने सपोर्ट में आया और उन्होंने इजराइल शिप के ऊपर मिसाइल डाल दिया और अटैक किया और बोला कि अब हम इजराइल को अटैक करेंगे, हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं। और ये अब रेड सी पे उन्होंने अटैक अनाउंस कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने बोला कि जो भी शिप हमें लगता है कि इजराइल की तरफ जा रहा है हम उसे अटैक करेंगे, मिसाइल से, ड्रोन से, या जो भी शिप ये लाइन से जा रहा है अब हम इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन अगर हम हुतीज की हिस्ट्री को समझते हैं तो हुतीज येमेन में एक रेबल ग्रुप है, इनडायरेक्टली अपोजिशन ग्रुप है जो वेस्टर्न येमेन को कंट्रोल करता है, जहां पे रेड सी कोस्ट आता है। और डिटेल एनालिसिस करते हैं तो हुतीज को सपोर्ट करता है ईरान, और ईरान का दुश्मन है सऊदी अरेबिया। अब ये अंडरस्टैंड करते कि ये अटैक क्यों हो रहा है। ईरान की 85 से 90% पॉपुलेशन शिया मुस्लिम्स है, जबकि सऊदी अरेबिया का 85 से 90% पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम्स है। टिपिकली शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स की आपस में ज्यादा बनती नहीं है, तो ईरान इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया पे अटैक कर रहा है येमेन रेबल ग्रुप हुतीज के जरिए। अब हुतीज इनडायरेक्टली बोल रहा है कि ये यूएस, इजराइल और सऊदी अरेबिया जो क्लोज में आ रहे थे, जिन्होंने ट्रेड एसोसिएशन अनाउंस किया था, जिन्होंने पीस अनाउंस किया था अक्टूबर के पहले, हम इनडायरेक्टली उनके ऊपर अटैक करेंगे, ड्रोन्स डालेंगे, मिसाइल्स डालेंगे। इसके रिप्लाई में यूएस, ब्रिटेन और ऐसे 10 कंट्रीज के नेवी और मिलिट्री ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी लॉन्च कर दिया और वहां पे जितने भी ड्रोन मिसाइल अटैक्स करे उसको काउंटर कर रहे हैं। और अब यूएस और ब्रिटेन जो येमेन है वहां पे भी वो मिसाइल अटैक करके उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और प्रॉपर वॉर कर रहे हैं, जिसके कारण मुझे लगता है कि ये वॉर लंबा चलेगा और बड़ा चलेगा। अब ये रेड सी के वॉर का इंपैक्ट क्या है? बाब एल मंडेब एक छोटा सा 20 किलोमीटर का बॉटल नेक है, वहां पे अब जाम हो गया। शिपिंग लाइन जाने से डरते हैं, वो बोलते कि अब हम ये मिडिल ईस्ट से नहीं जाएंगे, हम एक लंबा रूट लेंगे, हम साउथ अफ्रीका से होके जाएंगे, केप ऑफ गुड होप करके जो पॉइंट है वहां से जाएंगे। और वहां पे जाने के कारण ऑब्वियस है कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि शिपिंग लाइंस का ज्यादा फ्यूल जाता है, ज्यादा कोल जाता है, ज्यादा पेट्रोल जाता है, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। 30% कंटेनर फ्रेट रेट्स के बढ़ गए हैं, क्योंकि वो बोलते कि अब हमें ज्यादा कॉस्ट लगता है। जो शिपिंग करने का टाइम था वो करीबन 15 दिन से पड़ गया है, यानी किसी को अगर शिप अगर आज मिलना था तो 15 दिन बाद मिलेगा। तो इसके कारण ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री पूरी डिस्टर्ब हो गई है। बड़े बड़े कंटेनर लाइंस बोल रहे हैं कि हम ये स्ट्रिप रेड सी को अवॉइड करेंगे जब तक ये वॉर सेटल नहीं होता, हम पूरा डाइवर्ट करेंगे मैडागास्कर से होके केप ऑफ गुड होप से, और वहां से अफ्रीका से टर्न करके यूरोप और एशिया जाएंगे। बट इसके कारण जो इंश्योरेंस लोग निकालते हैं, और खास करके इंश्योरेंस में एक स्पेशल इंश्योरेंस है जिसका नाम है वॉर रिस्क प्रीमियम, शिपिंग लाइंस का ये प्रीमियम 15 लाख रुपए से बढ़ गया। इसका और एक इंपैक्ट है कि मिडिल ईस्ट से ऑयल निकलता है, मेजर ऑयल मिडिल ईस्ट से निकलता है, और अब ऑयल टाइम पे पहुंचेगा नहीं तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, और ऑयल के प्राइसेस जब भी बढ़ते हैं दोस्तों, इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ता है। ऑलरेडी यूएस और यूरोप इन्फ्लेशन और महंगाई से लड़ रहे हैं। इंडिया का प्लान था कि वो ऑयल प्राइसेस इलेक्शन के पहले कम करे, पेट्रोल के प्राइसेस कम करे, बट शायद वो पॉसिबल नहीं लेगा। तो ये पूरे दुनिया पे इंपैक्ट है, जहां पे 12% ट्रेड इंपैक्ट हो रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर इंपैक्ट हो रहा है, शिपिंग लाइन का कॉस्ट और टाइम बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया पे क्या इंपैक्ट है अब समझते हैं। दिसंबर 2023 पे लाइबेरिया से एक मर्चेंट वेसल आया था जिसका नाम था कैम प्लूटो। कैम प्लूटो पे ड्रोन अटैक कर दिया था येमेन के हुतीस ने, और वहां पे जो क्रू था उसमें 22 क्रू में से 21 इंडियंस थे। ये मर्चेंट वेसल का लोकेशन नियर पोरबंदर गुजरात था। पोरबंदर गुजरात से 220 नॉटिकल माइल्स दूर, और वो मैंगलोर की तरफ जा रहा था, और यहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया। यानी इमेजिन करो कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया की तरफ हो रहे हैं वो भी रिस्क पे है।
एक एग्जांपल लेते हैं आपको इंडिया इंपैक्ट समझने के लिए। अगर मुंबई से नेदरलैंड्स हमें कुछ एक्सपोर्ट करना है तो टिपिकल 10,000 नॉटिकल माइल्स लगता है अगर हम रेड सी यूज करते हैं। रेड सी से होके, सुएज कनाल से होके हम यूरोप में 25 दिन और 10,000 नॉटिकल माइल्स में पहुंच जाते हैं। बट अभी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हमें साउथ अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ेगा, जिसके कारण 13,500 नॉटिकल माइल्स यानी 3,500 नॉटिकल माइल्स बढ़ गए और 34 डेज लगता है। कैन यू इमेजिन, ऑलमोस्ट 10 दिन बढ़ गए। तो इमेजिन करिए कि इंडिया का जो ट्रेड है खास करके मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में, वो टोटल 50% ऑफ ट्रेड है और ये एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट हो रहा है। इनफैक्ट काफी लोगों ने ये सोचा कि एक्सपोर्ट्स का टोटल कॉस्ट $30 बिलियन से बढ़ रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, द वे अहेड? सोल्यूशन समझते हैं। इंडिया के पास चांस है रियल में विश्व गुरु बनना। पास्ट में जब भी येमेन में, सीरिया में इश्यूज आए थे तो इंडिया ने अपने ऑपरेशंस लॉन्च करके वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन, सेफ्टी ऑपरेशंस किया था। ऐसे इंडियन नेवी का एक चांस है कि इंडियन ओशन में और रेड सी के आसपास जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है, टेररिस्ट एलिमेंट्स है और ऐसे अटैक एलिमेंट्स है, वहां पे वो सेफ्टी कॉरिडोर मेंटेन करे, इंडियन वेसल्स को, इंडियन नेवी को, इंडियन मर्चेंट वेसल्स को सेफ्टी प्रोवाइड करे और पूरे विश्व में भी कोलैबोरेशन करके बोले कि हम सेफ्टी एस्टैब्लिश करेंगे, जिसके कारण इंडिया का रिस्पेक्ट और बढ़ेगा और इंडिया विश्व गुरु बन पाएगा। ये वीडियो से हमने सीखा कि रेड सी कितना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या है, वर्ल्ड का क्या इंपैक्ट है, इंडिया का क्या इंपैक्ट है और इंडिया क्या कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एज अ लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजी लेसन तो आप ये वीडियो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स और नेटवर्क में शेयर करना और इमीडिएटली ये पेज और चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।